हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो स्टूडेंट, कल आपका यूपी बोर्ड वालों का, हाई स्कूल और इंटर वालों का हिंदी का पेपर है। और पेपर को लेके आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होंगे कि पेपर किस टाइप का है। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूँ, जिनका आपको बहुत ही नियमता से पालन करना है। सबसे पहली वाली बात है कि आप एग्ज़ाम देने जाते वक्त किसी भी चीज़ की कोई तनाव या कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मन में ना रखें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही सरलता के साथ हो जाता है हर किसी का। बस आपको कुछ सावधानियां बरतनी, जिसके लिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको अपना प्रवेश पत्र ज़रूर ले जाना है। प्रवेश पत्र, जिसे एंट्री कार्ड बोलते हैं, वो हमें सबसे पहले ज़रूर ले जाना है। दूसरा नंबर है, हमें आधार कार्ड भी ज़रूर ले जाना है। आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड। तीसरा है, हमें पैन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कम से कम 2 काले पेन और कम से कम 3 नीले पेन लेकर जाएं। कभी कभी क्या होता है कि आपने जेब पे पेन लगा रखा है और सेंटर आपका घर से काफ़ी दूर है और आप अचानक से जाते रहते, 1-2 पेन आपका हो सकता है रास्ते में भी गिर जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे लिख रहे होते हैं और अचानक से कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसे देख कर हम एक्साइटेड हो जाते हैं और हमारा पेन किसी वजह से नीचे गिर जाता है फर्श पे, तो जो उसकी जो नीब होती है, पेन नीब में दाना होता है, वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा आपको कम से कम 2 काले पेन और कम से कम 3 नीले पेन लेकर जाएं। चौथा है, आपको अपना पैमाना ज़रूर लेके जाना है। पैमाना पटरी, पैमामीटर जिसको हम बोलते हैं, लाइन खींचने के लिए। और यदि पेपर ऐसा है जिसमें चित्र वगैरह आते हैं, तो आपको उसमें नंबर 5 में रबड़, कटर, कच्ची पेंसिल, प्रकार वगैरह सब अपने आप से ही लेके जाना। किसी से भी कोई चीज़ आपको मांगना ना पड़े क्लासरूम में, इसलिए आप अपना ही सामान लेकर जाएं। ये तो हो गए आपके सामान से रिलेटेड कि आपको क्या क्या सामान लेके जाना है। अब आपको क्या नहीं लेके जाना है। सबसे पहले आपको नहीं लेके जाना है, नंबर 1 पे आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं ले जाना है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं ले जाना। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में क्या आता है, जैसे क्या ब्लूटूथ वाली घड़ी होती है, ब्लूटूथ घड़ी, या संचार यंत्र जैसे क्या ब्लूटूथ कान में लगा लेते हैं, वायरलेस जिसको बोलते हैं, और यह हेडफोन्स बोलते हैं, ब्लूटूथ छोटा वाला, उसको लगा के आप चले जाते हैं, वो भी आपको नहीं ले जाना है। और आपको नकल पर्ची भी नहीं ले जानी है। क्योंकि यदि आप नकल लेके जाते हैं, कोई पर्ची या टिप्पी से ब्लूटूथ घड़ी वगैरह, हाल तो आपका चेक इन होता है, शुरू में ही इसको स्कूल वाले निकाल लेते हैं, क्योंकि इस पे स्कूल की भी छवि खराब होती है कि आपके स्कूल में बच्चे नकल वगैरह लेके हैं, आपकी क्या जांच पड़ताल थी। दूसरा नंबर, आपके भविष्य पे बहुत बड़ा इसका इफेक्ट लगता है, आपके ऊपर दाग लग जाएगा कि आप नकल लेकर आए हैं। और क्या होगा उसमें कि आपके 2 साल लगभग बर्बाद हो जाएंगे यदि आपके पास नकल पकड़ी गई और एग्जामिनर ने आपकी कॉपी पे रेड पेन से कुछ लिख दिया नकल टाइप का, तो आप उसी टाइम में अपने आप को फेल समझना, क्योंकि चिटिंग करना या नकल करना या टिप्पिस करना दंडनीय अपराध है और वो आपको भुगतना पड़ेगा, इसलिए आपको नहीं ले जाना है। और दूसरी बात, जब आप नकल या टिप्पिस लेके जाते हो तो अपने मन में आपको अपने आप ही घबराहट होने लगती है कि कहीं कोई आना जाए, मुझे चेक ना कर ले, मेरी चेकिंग ना हो जाए। तो इसलिए आपको ये सामान बिल्कुल नहीं ले जाने, जिससे आपका दिल घबराहट हो। उसके बाद नंबर 2 में क्या करना है आपको, अपने एग्ज़ाम सेंटर पर, अपने परीक्षा सेंटर पर या परीक्षा केंद्र पर जहां आप एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, कम से कम आधा घंटा पहले पहुंचे समय से। आधा घंटा
पहले पहुँचें, समय से पहुँचने का प्रयास करें, पहुँचने का प्रयास आप करें। क्योंकि बच्चों जब आप आधे घंटे पहले अपने सेंटर पे, एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाएंगे तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं कि हम अपने सेंटर पे आ गए हैं, और आपके मन में कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं होती कि अभी हम सेंटर पे नहीं पहुंचे, अभी हम घर ही हैं या रास्ते में ही हैं, जिससे आप किसी भी चीज़ के दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए आप समय से थोड़ा पहले चलें और समय से थोड़ा पहले सेंटर पर पहुँचें, जिससे आपको किसी भी प्रकार की घबराहट का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा है, आपको अपने आसपास की सीट में, जब आप रूम के अंदर चले जाते हैं, अपने आसपास सीट के, अपने आसपास सीट के जरूर देखें, जरूर देखें। क्योंकि बच्चों कभी कभी कैसा होता है कि अपनी सीट के पीछे या सीट के साइड में कोई कागज़ का टुकड़ा वगैरह वहाँ पड़ा होता है, जिससे कभी कोई एग्जामिनर या कोई चेकिंग करने वाला आता है तो उस पर्चे को उठा करके आपके ऊपर ही ये अपराध लगा देगा कि आप टिप्पी या नकल लेकर आए हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना है, आपको देखना है अपनी सीट के आसपास। यदि कोई कागज़ है तो पेपर शुरू होने से पहले जो क्लासरूम में टीचर आते हैं उन्हें बता देना है कि सर ये कागज़ हमारे यहाँ पाया गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका ज़रूरी हो गए, चलो यहीं बता देता हूँ। नंबर 4, जिस दिन आपका पेपर, यानी कि आज जिस दिन आपका पेपर है उससे पहले, पेपर से पहली रात, पेपर से पहली रात को देर रात तक नहीं जागना है, देर रात तक नहीं जागना है। और कोई तनाव नहीं लेना, और कोई तनाव नहीं लेना है किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव आपको नहीं लेना है। देर रात तक बच्चों क्यों नहीं जागना है आपको? यदि आप पेपर से एक दिन पहले देर रात तक जागेंगे, सुबह की इस मीटिंग में आपका पेपर है, 8 बजे से 11 बजे वाली इस मीटिंग में आपका पेपर है, तो उसमें क्या होगा, जब आप देर रात तक जागेंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम में नींद आने लगेगी, नींद का आप शिकार होने लगेंगे, और आपको जो याद हुआ वह भी होगा, नींद के झोंकों की वजह से आप उसको भूलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए आप ऐसा बिल्कुल ना करें, जल्दी ही सो जाएं, आज रात को जल्दी सो जाएं, कल आपका पेपर है। और जिनका सेकंड मीटिंग में है वो थोड़ा तो अपने हिसाब से देख लेंगे कितनी देर तक जागना है, लेकिन ज़्यादा जागना नहीं है। जब आपने इतने 1 साल से लगातार पढ़ाई करी है, उससे ही आप संतुष्ट है, तो एक दिन में पढ़ के आप कितना ज़्यादा तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए हिसाब से पढ़ना है, कोई तनाव नहीं लेना है, देर रात तक नहीं जागना है, और इस दिन आपको फ़ोन का यूज़ तो बिल्कुल ही मत करना। कभी पता चला कि आप फ़ोन के चक्कर में रील देख तो रहे हैं, पढ़ाई का आपने रील चला दिया, और रील देखने में हमारा माइंड बहुत अच्छा महसूस करता है, इसलिए आपको रील वगैरह नहीं दी। उसके बाद है 5वें नंबर पे, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, पांचवा नंबर, पेपर को सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़ें। अपने पेपर को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पेपर पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट अलग से दिए जाते हैं और 3 घंटे लिखाई के लिए दिए जाते हैं। इसलिए आपके पेपर का जो टाइम होता है वो होता है 3 घंटे 15 मिनट। क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ भी होता है, 15 मिनट क्वेश्चनों को पढ़ने के लिए है। तो इसलिए आप बिल्कुल रिलैक्स होकर आसानी से पेपर को पहले पढ़ें आराम से, और जो जो क्वेश्चन आपको याद आ रहा है उसे आप आसानी से करते चले जाएं। दूसरा, छठा बात मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन आपको पहले याद हो, जो प्रश्न आपको पहले याद हो, उसे ही करें, उसे ही करें। आपको यदि कोई क्वेश्चन लघु का ऐसा याद आ रहा है जो आपको पक्का याद है, आप उसे ही पहले करें। क्वेश्चन का नंबर डाल के, लघु का इतने नंबर का, उसका आंसर डाल के आराम से क्वेश्चन को करना शुरू कर सकते हैं।
तो बच्चों ये थे कुछ दिशा निर्देश बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए, जिसे आप एग्ज़ाम में जाते वक्त या एग्ज़ाम से पहले आपको अपना सारा सामान इकट्ठा कर लेना है। एग्ज़ाम जाते वक्त प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, पेन, पेंसिल, पेमेंट्री कटर, ये सब आपको अपने साथ ले जाने हैं। कोई टिप्पस वगैरह नहीं ले जानी है और देर रात तक नहीं सोना है, देर रात तक नहीं जागना है। सोएं तो आप आराम के साथ में, आराम से सोएंगे, सुबह को उठेंगे रिलैक्स होकर एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ, तो आपको दिमाग भी बिल्कुल फ्रेश रहेगा और थोड़ा बहुत उस टाइम पढ़ के चले जाएं। तो बच्चों ये था कुछ दिशा निर्देश। तो आज की वीडियो में बस आपको यही बताने वाला था कि आपको एग्ज़ाम में जाते समय या एग्ज़ाम करते समय बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जो आपने तैयारी की है, जो आपने मेहनत की है, जो आपके अध्यापकों ने आपको सिखाया है, वही पेपरों में आएगा, वही क्वेश्चन पेपरों में आते हैं और आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ के आसानी से करना, बिना किसी झिझक के, बिना किसी घबराहट के। जब आप इन दिशा निर्देशों का पालन करेंगे, कोई भी एग्जामिनर चेक करने के लिए आए या कोई भी आपको देखने के लिए आए, आप बिल्कुल भी किसी चीज़ की चिंता मुक्त होकर के अपना पेपर करते रहेंगे, क्योंकि ना तो आपके पास कोई टिप्पस है, ना ही कोई ऐसा आइटम है जैसे कोई चेक करेगा, और आपके पास अपना पूरा सामान है, किसी से मांगने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। तो इसलिए आप अपना पेपर अपनी क्षमता के अनुसार या अपना जो याद करा है उसके अनुसार आसानी से करते रहें और अपना पेपर पूरे समय में पूरा कर दें। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप इन दिशा निर्देशों को समझ गए होंगे और आपके पेपर की तैयारी आसानी से हो गई होगी, बहुत अच्छी पेपर की तैयारी हो गई होगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप अपने पेपर को अच्छे से करके आएँ। ऑल द बेस्ट, ईश्वर आपका साथ दे। धन्यवाद।